भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 5वें अध्याय का आगे का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा की ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्ष आनंद का अनुभव करता है। ब्रहा ईश्वेशो सत्यमा किस पुरुष के लिए कहा गया है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि जो इंद्रियों के विषय हैं उनको ब्रहा स्पर्श कहते हैं। जिस पुरुष ने विवेक के द्वारा अपने मन से उनकी आसक्ति को बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोग में पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सब में उवृत्ति हो गई है, वह पुरुष ब्रह्मा स्पर्श व सक्रियताम अर्थात बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतकरण वाला है। आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होने का क्या अभिप्राय है? आत्मा शब्द यहाँ अंतकरण का वाचक है। उस अंतकरण के अंदर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के नित्य सतत ध्यान से उत्पन्न सात्विक आनंद का अनुभव करते रहना ही उस आनंद को प्राप्त होना है। इंद्रियों के भोगों को ही स्वरूप मानने वाले मनुष्य को यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहर के भोगों में वस्तु तो सुख है ही नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। उसकी अपेक्षा वैराग्य का सुख कहीं बढ़कर है और वैराग्य सुख की अपेक्षा भी उवृत्ति सुख तो बहुत ऊंचा है। परंतु परमात्मा के ध्यान में अटल स्थिति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सब से बढ़कर है। ऐसे सुख को प्राप्त होना ही आत्मा में स्थित आनंद को पाना है। या ब्रह्मा यो युक्तात्मा किसको कहा है और सह का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है? उपयुक्त प्रकार से जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों में आसक्त रहित होकर उवृत्ति को प्राप्त हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान की अटल स्थिति से उत्पन्न महान सुख का अनुभव करता है, उससे ब्रह्म योग युक्त आत्मा अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभेद भाव से स्थित कहा है। और पहले बतलाए हुए दोनों लक्षणों के साथ इस ब्रह्मा योग युक्त आत्मा की एकता का संकेत करने के लिए स का प्रयोग किया गया है। सदा एक रस रहने वाला परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्ष सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है, यही उसका अनुभव करना है। इस सुख की तुलना में कोई सा भी सुख नहीं ठहर सकता। संसारी भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है वह तो सर्वदा नगण्य और क्षणिक है। उसकी अपेक्षा वैराग्य और उवृत्ति के सुख ध्यान जनित सुख में हेतु होने के कारण अधिक स्थायी है और ध्यान जनित सुख परमात्मा की साक्षात प्राप्ति का कारण होने से उनकी अपेक्षा भी अधिक स्थायी है। परंतु साधन काल के इन सुखों में से किसी को भी अक्ष्य नहीं कहा जा सकता। अक्ष्य आनंद तो परमात्मा का स्वरूप ही है। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में
आसक्ति के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत करते हैं। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, वे यदि भी विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इंद्रिय और विषयों के सहयोग से प्राप्त होने वाले भोग केवल दुख के ही हेतु हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जैसे पतंग अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपक की लौ को सुख का कारण समझते हैं और उससे प्राप्त करने के लिए उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपने को दग्ध कर डालते हैं, वैसी अज्ञानी मनुष्य भोगों को सुख के कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगने की चेष्टा करते हैं और परिणाम में महान दुखों को प्राप्त होते हैं। विषयों को सुख के हेतु समझकर उन्हें भोगने से उनमें आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से काम क्रोध आदि अनर्थ की उत्पत्ति होती है और फिर उनसे भांति भांति के दुर्गुण और दुराचार आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्वरूप उन्हें यह लोक और परलोक में विविध प्रकार के भयानक ताप और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। विषय भोगों के समय मनुष्य भ्रमवश जिन स्त्री प्रसंगादि भोगों को सुख का कारण समझता है, वही परिणाम में उसके बल, वीर, आयु तथा मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों की शक्ति का क्षय करके और शास्त्र विरुद्ध होने पर तो परलोक में भीषण नरक यंत्रणा आदि की प्राप्ति कराकर महान दुख के हेतु बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरे के पास अपने से अधिक भोग सामग्री देखता है, तब उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है। सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं पारंदबश नष्ट हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर करके शोकमग्न होता, रोता, बिलखता और पछताता है। इन सब बातों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि विषयों के सहयोग से प्राप्त होने वाले भोग वास्तव में सर्वदा दुख के ही कारण हैं। उनमें सुख का लेश भी नहीं है। अज्ञानवश भ्रम से ही वे सुख रूप प्रतीत होते हैं। इसीलिए उनको भगवान ने केवल दुख के हेतु बतलाया है। भोगों को आदि अंत वाले बतलाने का क्या अभिप्राय है? इंद्रियों के भोगों को स्वप्न की या बिजली की चमक की भांति अनित्य और क्षणभंगुर बतलाने के लिए ही उन्हें आदि अंत वाले कहा गया है। वस्तुतः उनमें सुख है ही नहीं, परंतु यदि अज्ञानवश सुख रूप प्रतीत होने के कारण कोई इन्हें किसी अंश में सुख के कारण माने तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है। क्योंकि जो वस्तु स्वयं अनित्य होती है उससे नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्याय की
14वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियों के विषयों को उत्पत्ति विनाशील होने के कारण अनित्य बतलाया है। यहाँ अर्जुन को भगवान ने कौंतेय संबोधन देकर क्या सूचित किया है? अर्जुन की माता कुंती देवी बड़ी ही बुद्धिमती, सहनशील, विवेकवती और विषय भोगों से विरक्त रहने वाली थी। नारी होने पर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्य युक्त धर्माचरण और भगवान की भक्ति में ही बिताया। अध्यायों में इस संबोधन में भगवान अर्जुन को माता कुंती के महत्व को याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि हे अर्जुन, तुम उन्हीं धर्मशीला कुंती देवी के पुत्र हो। तुम्हारे लिए तो इन विषयों में आसक्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।